आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। मीठा बोलो, मिल करके चलो, सबसे करो स्नेह, कितने दिन का जीवन और कितने दिन की देह। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। हर माह के विशेष राशिफल के एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है आपकी इनकम और धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस लाभ भाव से देखा जाता है। तो मार्च 2021 में आपकी इनकम के बारे में एक प्रकार से खुशखबरी है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि 11th हाउस पर है, भाग्य भाव पर है और साथ ही साथ आपकी राशि से सप्तम भाव या फिर साझेदारी के व्यवसाय पर है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। राहु उच्च राशि के और राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि बल से दिमागी घोड़े दौड़ा करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि का अधिपति मंगल भी राशि से सप्तम भाव में विराजमान होकर के कैरियर पर, राशि पर और धन और संपत्ति, जिसका कि वो कारक है जमीन जायदाद का, उस भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो ये स्थितियां काफ़ी ज़्यादा सुखद है। मार्च 2021 में आपके प्रयासों का फल, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और ज़्यादा मिले इसलिए आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो उसका फल भी आपको उससे कई गुना मिलने वाला है। मार्च 2021 में आप में से जो भी लोग, वृश्चिक राशि में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ों का काम, मसाले का काम, किराने का काम, भूगर्भ संपत्ति का काम, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम, बिजली के सामान का काम करते हैं, उनके लिए मार्च 2021 बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा सिगरेट, शराब और तंबाकू, आईटी सेक्टर का काम करने वाले, सॉफ्टवेयर का काम करने वाले या सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर ढंग से स्पीड में तरक्की करेंगे। कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक से संबंधित, टेलीकॉम प्रोडक्ट से संबंधित या टेलीफोन से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, म्यूजिक इक्विपमेंट से संबंधित, या आप खुद म्यूजिशियन हैं, आप धुन बनाते हैं, कोई क्रिएशन करते हैं, ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, गेन का है या बहुत अच्छी संभावना का है। और जो लोग कोई एंकर है या पत्रकार बंधु हैं या आप में से कोई भी लोग जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्रोकर है, आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं, बहुत अच्छे ढंग से आप गेन करने वाले हैं। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करने वाले, डिस्काउंट, ब्याज बटे या गिरवी का काम करने वाले, स्कूल कॉलेज चलाने वाले, या आप खुद शिक्षक हैं या कोचिंग क्लासेस चलाते हैं या आपका खुद का हॉस्टल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन संभावनाएँ हैं मार्च 2021 में गेन की। तो ऐसी स्थिति में आप में से मैक्सिमम फील्ड के लोग मार्च 2021 में गेन कमाने वाले हैं। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि अपनी अगली राशि में है, अर्थात अपने से धन भाव में है लेकिन नीच राशि में है। इस भाव पर मंगल की शुभ दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में से आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, या जो कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं वो येलो थिंग्स में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो केसर में हो सकता है, हल्दी में हो सकता है, दालों में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है। आपको इस एलिमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, हार्डवेयर में, या फिर जो कंसल्टेंसी फर्म में या कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करती है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। साथ ही साथ धन संपत्ति में इम्प्रूवमेंट के, वृद्धि के योग है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, वो प्रॉपर्टी भी आपको यूज़ प्रॉपर्टी मिलेगी, अर्थात बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा यदि आप वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको कुछ भी चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी तो सामने बंटवारे में प्रॉपर्टी आधी आधी करने से अच्छा है कि एक प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए और उसके बदले में जो पैसा होता है वो पैसा आप उनको सौंप दीजिए। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन, वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है।
राशि से थर्ड हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा बलवान, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती के ठीक बाद में वापस पहाड़ पर चढ़ाने की स्थिति करने के लिए या आपको सहयोग करने के लिए शनि जिम्मेदार होता है। और ठीक शनि की साढ़ेसाती से पहले भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान होती है। नेचर का एक सिद्धांत है कि आपको डाउनग्रेड करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको पाताल लोक का दर्शन कराने के लिए पहले पहाड़ पर चढ़ाई कराएंगे, अर्थात आपको उन्नति, प्रोग्रेस, अचीवमेंट ये सब कुछ मिलेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। ठीक वहाँ से डाउनफॉल होगा और जब डाउनफॉल समाप्त हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप यहाँ तक आ जाएंगे, अब सहन नहीं होता है, वहीं पर शनि आपको वापस ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए बाध्य कर देगा या आपको सहयोग करेगा। वही स्थिति शनि की यहाँ पर है। शनि की साढ़ेसाती आपको 24 जनवरी 2020 को खत्म हो चुकी थी और इस समय शनि बहुत ही बलवान स्थिति में, शुभ स्थिति में है। बृहस्पति की जो पोजीशन है वो यहाँ पर शुभ नहीं बोल सकते, लेकिन आने वाले समय में बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से चाहे कुंभ राशि में चले जाएंगे, लेकिन एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाना बहुत ही शुभ योग होगा, बलवान योग होगा। यहाँ पर भी शनि नीच भंग की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक स्थितियाँ आपके लिए सुखद है, परिवार का आपका सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में अर्थात 14 मार्च 2021 को सूर्य जब अगली राशि में चले जाएंगे, स्थितियाँ और कंफर्टेबल होगी और ज़्यादा सुख मिलेगा। या ये बोल सकते हैं घर में जो भी तुनकबाजी का माहौल है, बहसबाजी का जो माहौल है, एक दूसरे को टांग अड़ाई का जो माहौल है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी जो ही सूर्य अगली राशि में चले जाते हैं। 11 मार्च 2021 को बुध भी शुक्र के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। तब वहाँ पर महालक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण योग उपस्थित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में घर गृहस्थी में कुछ न कुछ बड़ा, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको आप सुख सुविधाएं बढ़ाने की स्थिति बोल सकते हैं, या घर गृहस्थी में कुछ न कुछ विचार अच्छे पनप सकते हैं। रिश्तेदारी में आपको इम्प्रूवमेंट आ सकता है। हो सकता है छोटे भाई बहनों का कोई रिश्ता तय हो जाए या आपका अपना कोई रिश्ता तय हो जाए, उससे घर में खुशहाली आ जाए। वो स्थिति का निर्माण होने वाला है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। राशि से 4th हाउस से इनका भी विचार किया जाता है। स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि भी माना जाता है, जमीन जायदाद का कारक मंगल भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान है। 11 मार्च के बाद में जब बुध आ जाएगा तो स्थितियाँ यहाँ पर कंटिन्यू बेटर रहेगी 17 मार्च 2021 तक, क्योंकि 17 मार्च को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, उच्च राशि में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ तक तो 11 मार्च से लगा करके 17 मार्च तक बुध और शुक्र दोनों इसी भाव में, सुख भाव में ही विराजमान होंगे और वो संपत्ति सुख में, वो वाहन के सुख में इम्प्रूवमेंट दे सकता है, अचीवमेंट दे सकता है, प्रोग्रेस दे सकता है। कुछ न कुछ आपकी लाइफ में बेटरमेंट आने वाला है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। चाहे कोई छोटा सा प्लॉट ही मिले, चाहे छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा मिले, या कोई फ्लैट मिले, या ऑर्नामेंट्स मिले, या गोल्ड मिले, आपकी संपत्ति में वृद्धि होने के योग हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में है, मारक भाव में है, क्योंकि 3rd हाउस को अष्टम से अष्टम होने से मारक बोला जाता है और यहाँ पे पापी ग्रह हमेशा बलवान माने जाते हैं। शनि यहाँ पर बलवान है और शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव पर है, इसका सुख आपको मिलेगा। लेकिन बृहस्पति इस भाव का अधिपति होने के बावजूद नीच राशि में है, मारक भाव में है। ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी। यहाँ एजुकेशन में आप वृश्चिक राशि वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहना पड़ेगा, या अपनी फालतू आदतों को आप इग्नोर करके, साइड में करके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दें, वह है आपकी एजुकेशन या ग्रास्पिंग। 6 अप्रैल 2021 तक आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसके बाद में तो बृहस्पति राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। त्रिकोण का भाव का अधिपति बृहस्पति जब केंद्र में आ जाएंगे, राजयोग की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही समय बाकी है, 1 माह और सिर्फ 6 दिन आपको इतना सा इंतजार करना है। उसके बाद में तो स्थितियाँ आपके फेवर में होने वाली है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में भी स्थितियाँ संघर्ष में जरूर है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो आप में से जो भी लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल क्षेत्र में हैं, चाहे आप पीसीएम कर रहे हैं, चाहे आप डेंटल कर रहे हैं, और चाहे आप कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनाएगा, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइनिंग से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित यदि आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन सब मिलाकर के एक ही बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करने से संतुष्टि मिलेगी। आप इजी गोइंग होकर के यदि मूवमेंट करेंगे तो समस्याएं आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकती है। आने वाला समय अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी से हम शांति बैठे रहें। आइए अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस जिम्मेदार है और यूँ भी संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है और वो नेगेटिव स्थिति में है, नीच राशि में है, मारक भाव में है, राहु की दृष्टि पर भी है। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको कुछ कमियों के साथ में मिलेगा, अतः जो आप चाहते हैं वो सिचुएशन उस समय नहीं मिलेगी, उसके बाद में वो आपका काम कर देंगे। आप उनको आज कोई काम बोल रहे हैं, आज वो काम नहीं करके 2 दिन बाद में हो सकता है, या आप जब उनकी ज़रूरत है आप उनको आवाज़ दे रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कमियों के साथ में आपको संतान का सुख मिलेगा, या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको संतान पर ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब आप उनको सही राह दिखा पाएंगे या सही रास्ते पर ला पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ उग्रता दिखाई दे सकती है संतान भाव में, या ये बोल सकते हैं कि वो कुछ न कुछ जोश खरोश के साथ में या आर्ग्यूमेंट के साथ में आपकी बात मानेंगे और आपको उनको मनाने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना पड़े या उनको खुश करने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़े। कई बार ये हमको करना पड़ता है अपने बच्चों के साथ में। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको असंतुष्ट रख सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कुछ कमियों के साथ में ही आपको मार्च 2021 में संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। संतान के सुख में संतान से संतान का सुख स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आप ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करेंगे तो स्थितियां आपके फेवर में, पक्ष में, वो आपका ज़रूर बहुत अच्छा केयर करेंगे, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, आपकी राशि का अधिपति भी मंगल है और रोग भाव पर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन रोग भाव के अधिपति मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको सहयोग भी मिलेगा, अर्थात रोगों से राहत भी मिलेगी और साथ ही साथ शत्रुओं से भी राहत मिलेगी। यहाँ पर मार्च 2021 में आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा, न कोई आपको परेशान कर पाएगा, ना आपको लिटिगेशन से उलझना पड़ेगा। कानूनी मामलों में भी आप सुरक्षित हैं और साथ ही साथ रोगों से भी आप सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग भी डायबिटिक हैं, जो लोग डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम के शिकार रहते हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम हाजमा वीक है, कमज़ोर है, उनको ज़रूर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। सेकंड चीज़ है वह है आगजनी से आपको बचना पड़ेगा। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, चाहे बहुत इजीली लापरवाही में आप स्टोव से कुछ उतार रहे हैं या गैस के चूल्हे से कुछ उतार रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, कहीं और ध्यान था और आपका हाथ जल गया, अंगुलियां जल गई, कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। और या फिर आपके संस्थान में, चाहे आपका ऑफिस हो, आपका गोडाउन हो, आपका शोरूम हो, वहाँ पर आपको आगजनी से संबंधित जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उस पर एक बार नज़र जरूर दौड़ानी चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव में मंगल शुभ नहीं माना जाता है, 7वें भाव में राहु शुभ नहीं माना जाता है। राहु हो, शनि हो, सूर्य हो 7वें भाव में, तो गृहस्थ सुख में एक प्रकार से विद्रोह होता है, कोहराम मचता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति आ जाती है, या अपने दिमागी घोड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए। यदि आप एक दूसरे की बात काटना भी चाहते हैं तो भी इतने सभ्य शब्दों में हो, एक दूसरे को बुरा नहीं लगे। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है जो बचाव करेगी, लेकिन जो ग्रह वहाँ पर स्थित है मंगल और राहु, वो भी अपना काम करेंगे। मंगल के अंदर आग है, राहु पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है, तो यहाँ पे ब्लास्टिंग वाला एटमॉस्फेयर है। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन सकता है, या बहाना ढूंढ सकते हैं कि आपको बहाना मिले और आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दें।
ऐसी स्थिति में आपको बहसबाजी से भी बचना है, विद्रोह की स्थिति आ सकती है, और यदि ऑलरेडी कोई समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही है, दाम्पत्य सुख में चल रही है, तो यह समस्याएं गंभीर हो सकती है, उनको हवा मिल सकती है। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। सावधानी क्यों रखनी है उसका मैंने कारण बता दिया है, और सावधानी रखेंगे तो स्थितियां आपके नेगेटिव नहीं होगी, पक्ष में होना तो मुश्किल है। उपाय क्या करेंगे वो उपाय सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गृहस्थ के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में है, या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढ रहे हैं। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो शुभ स्थिति में नहीं है। 7वें भाव में मंगल और राहु विराजमान है, ये स्थिति शुभ नहीं है। सिर्फ एक ही स्थिति शुभ होने वाली है, वह है शुक्र 17 मार्च 2021 को राशि से 5th हाउस में आएंगे, वो आपको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके वादे करने हैं, सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि स्थितियां 67% आपके अगेंस्ट में है। 33% भी पॉजिटिव होगा 17 मार्च 2021 के बाद में, उससे पहले तो 100% सिचुएशन नेगेटिव कंडीशन में है। ऐसी स्थिति में जो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में, उनको भी अपना रिलेशन बचाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो भी कि प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के शिकार हो सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट का अर्थ है बहसबाजी, और बहसबाजी में किसी का भला नहीं होता। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल रखकर ही आप इस स्थिति को निकल सकते हैं, या समय को निकालना सबसे बड़ा जरूरी काम है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके रोजगार की, आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वह है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। आपकी राशि का अधिपति मंगल है, और मंगल की दृष्टि कैरियर पर भी है और आपकी राशि पर भी है, ये स्थिति बेटर है। राशि से 10th हाउस से 10th भाव से आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है, या कैरियर का विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति सूर्य है जो इस समय शत्रु राशि में 14 मार्च 2021 को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे। केंद्र के अधिपति त्रिकोण भाव में स्थित हो जाएंगे, मित्र राशि में आ जाएंगे, तब स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनेगी। लेकिन स्थिति स्टार्टिंग में नेगेटिव तो नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी मैनेजमेंट में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो लोग एक प्रकार से सरकार चलाते हैं, या फिर राज्य सरकार चलाते हैं, मैनेजमेंट चलाते हैं, पूरा ऑफिस चलाते हैं, या अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत अपार है, अर्थात उन लोगों को आगे बढ़ने के बहुत बार मौके मिलने वाले हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और आने वाले समय में और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जो लोग कॉपर का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो मैनेजमेंट से हैं या मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी कर रहे हैं या अपनी खुद की फॉर्म चला रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। एक्सपांसन की स्थिति आ सकती है, या आपका कामकाज बढ़ सकता है, व्यस्तताएं आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मसालों का काम, किराने का काम, बिजली के सामान का काम करने वाले, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, खाद और बीज का काम करने वाले, एग्रीकल्चर से संबंधित काम करने वाले, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का काम करने वाले लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे या फ़ायदे में रहेंगे। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके बिना हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है, और हर व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपने कामकाज पर जा सकता है, काम धंधे पर जा सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि घर में एक जिम्मेदार हस्ती है जिसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है, या जिसे हाउसवाइफ कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है। उनके भरोसे पर वो अपने पेरेंट्स को, अपनी संतान को, अपने पूरे घर बार को छोड़ करके चला जाता है। इतना विश्वास उसे है, और आपका योगदान इस समाज में या घर परिवार के लिए 50% से ज़्यादा है, और इसीलिए मैं इस सेगमेंट आपको समर्पित किया है। मार्च 2021 में आप गृहिणियाँ या गृह लक्ष्मियाँ संतान से और अपने दाम्पत्य सुख में दोनों में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने वाली है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको जितना संभव हो अपने आप पर भी नियंत्रण करना है, और साथ ही घर परिवार को संभालना है। आप शांत रहेंगे तभी आप घर परिवार को संभाल सकते हैं, और यदि आप ही दुखी हुए, आप ही परेशान हो गए, आप ही बेचैन हो गए, या आप ही बीमार हो गए, तो स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है
वो ग्रह लक्ष्मियाँ हैं जिनको मालूम है कि आपको किस समय किस व्यक्ति से बात करनी है और कैसे बात करनी है। ये विशेषज्ञता आप में ही है। घर परिवार को जोड़ना सबसे ज़्यादा स्त्रियों के हाथ में होता है और वो ही बखूबी संभाल भी सकती है। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में दाम्पत्य सुख में बार बार स्थितियां खराब आएंगी, बार बार तनाव आएगा, अपमानित होने की स्थितियां भी आ सकती है, लेकिन उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगी ये आपके अंदर हुनर और काबिलियत दोनों है। संतान सुख के बारे में बोल सकता हूं कि हाँ, बार बार आपको कुछ तकलीफ आएगी, लेकिन फिर भी वो उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होगी जितनी गंभीर स्थिति आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, क्योंकि मंगल और राहु दोनों वहाँ पर विस्फोटक स्थिति में है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी रक्षा करेगी, आपको सहयोग करेगी, लेकिन फिर भी आपको मैं समय से पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन आ सकती है और आपको इसके लिए जो उपाय करना है वो उपाय करना है अपनी राशि का। राशि का अधिपति मंगल है। रोजाना आप बजरंग बाण का पाठ करें या आपके घर में हनुमान प्रतिमा है, हनुमान प्रतिमा जी को रोजाना सिंदूर चढ़ाएं, या आसपास कोई भी हनुमान मंदिर है तो हर मंगलवार को उनको सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये आप कर सकती हैं। और हर महिला को अपने जीवन में विष्णु की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी घर गृहस्थी के लिए सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा कंट्रोलर कोई होता है तो वो बृहस्पति होता है। वो बृहस्पति गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेन, फाइनेंस, धर्म, इन सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति इस समय नीच राशि के नेगेटिव है। बृहस्पति की जितनी ज़्यादा पूजा उपासना करेंगी या विष्णु जी की जितनी ज़्यादा पूजा उपासना करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। आइए अब बात करें मार्च 2021 के विशेष उपायों की। मार्च 2021 में सबसे ज़्यादा विपरीत स्थितियां हैं या सबसे खराब स्थिति यदि कोई है तो वह है ग्रह सुख की स्थिति। ऐसी स्थिति में एडवांस में ही संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड एक आता है, जो आप जहाँ पर सोते हैं बेड के साइड टेबल पर रखना ही है या उस रूम में रखने से मतलब है। माइंड, बॉडी और सोल, ये तीन चीज़ टोन अप करता है, वो है पिरामिड। तो आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी आ सकती है, नेगेटिविटी आने से रिश्ते जो खराब हो सकते हैं, उस पर कंट्रोल एक पिरामिड के द्वारा हो सकता है। और हमेशा स्थितियाँ सामान्य रहे, स्थितियाँ सुखदायक रहे या आपस में आपका आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहे, इसके लिए आप पिरामिड का इस्तेमाल करना चाहिए और पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड। इसके अलावा आपको बृहस्पति और राहु से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना, हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान, या रोजाना आप विष्णु सूक्त का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करें। आपके लिए स्थितियां सुखद होगी। साथ ही साथ सप्तम भाव में राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। हर शनिवार को एक जटा वाला जो नारियल होता है उसको अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके पानी में विसर्जित करना है। चाहे आसपास कोई झील, कुआं, तालाब, समुद्र नहीं है, पानी की बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को डाल दीजिए। वापस जब याद आता है 3-4 घंटे के बाद में उस नारियल को निकाल करके विसर्जित करना है, कचरे में फेंकना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। इतना छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए। आपकी राशि का अधिपति मंगल है। ऐसी स्थिति में आप मूंगा पहन सकते हैं। आप अपने कैरियर के लिए पुखराज पहन सकते हैं। आप अपने भाग्य के लिए मोती पहन सकते हैं। तो मोती, मूंगा और पुखराज, इन तीनों रत्नों को या उपरत्नों को एक साथ में धारण करने से भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट बन जाता है, वो आप धारण कर सकते हैं। और या फिर आप चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों के स्तोत्र या कवच का पाठ कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये था मार्च 2021 का राशिफल आप वृश्चिक राशि वालों के लिए, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी। ये राशिफल आपकी राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है उस पर आधारित है। लेकिन आपकी कुंडली में जो सिचुएशन है, ग्रह स्थिति है, या जो आपकी दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली में योग हैं, वो सब आपको फल देंगे। ऐसी स्थिति में यदि समस्याएं ज़्यादा गंभीर है, जो मैंने ये राशिफल बतलाया वो सिर्फ और सिर्फ राशि के आधार पर है, अर्थात एक ही ग्रह के आधार पर, वो है चंद्रमा। लेकिन आपकी कुंडली में तो 9 ग्रह हैं, एक चंद्रमा को साइड में कर दीजिए तो 8 ग्रह और भी आपको अप्लाई होंगे और भी आपकी लाइफ में या तो भूचाल लाएंगे और या पे सुख, शांति, समृद्धि लाएंगे। आपको इस समय क्या फील हो रहा है वो आपको समझना है और आपकी कुंडली के अनुसार उसका आपको समाधान ढूंढना है।
समस्याएं हर किसी की व्यक्ति के जीवन में हैं। बहुत बार समस्याएं आकर के बहुत फटाफट चली जाती है या फिर हम उनका समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। कई बार समस्याएं आकर के अटक जाती है, विकराल रूप ले लेती है, तो फिर उस समस्या को, उस जख्म को यदि ठीक ढंग से समय पर नहीं संवारा जाए, समय पर नहीं भरा जाए, तो वो नासूर बन जाता है। ऐसी स्थिति में समय पर अपनी कुंडली के योगों को देखिए, क्या दशा चल रही है, कहीं मारक दशा या मार्केस का फल तो नहीं मिल रहा है। आने वाला समय आपका कैसा है। यदि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं बिजनेस के लिए, तो आपको उससे पहले, डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना समझना चाहिए, या आपकी किस्मत या समय उसको जांच लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का अर्थ ही समय काल है और समय को ही किस्मत बोला जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली से ही अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में झांकना चाहते हैं, तो फिर आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपकी जिज्ञासाओं के बारे में या आपकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। मार्च 2021 के राशिफल को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, घर के बुजुर्गों का और हाँ, अपने जीवन साथी का, गृह लक्ष्मियों का विशेष सम्मान करें, ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।